चलो, तो टॉपिक का नाम लिखना, परसेंटेज फ्री SO3। ओके, अभी SO3 एग्जैक्ट क्या रहता है ये मैं तो लिखता हूँ। ओके, जब हम लोग SO3 को किसके साथ ऐड करते, H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे फॉर्म होएगा H2S2O7। अब ये जो H2S2O7 है, इसको आप क्या बोलते हो, ओलियम भी बोलते हो। इसका एक दूसरा नाम है मार्शल्स एसिड करके। ये पूरा टॉपिक आपको पी ब्लॉक जब समझाऊंगा तभी इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो ये जो है इसको आप दो नाम से बोलते हो, एक इसको आप बोलते हो ओलियम, इसका दूसरा नाम है मार्शल्स एसिड। ओके, अब सबसे पहले चीज, ये जो परसेंटेज SO3 या फिर ओलियम का जो परसेंटेज रहता है ना, ये हमेशा ना 100% से ज्यादा रहता है। अब ये 100%, 118% या फिर 109, 112 ऐसा परसेंटेजेस रहता है। अभी 118% का क्या मतलब है कि आपके पास क्या है, 100 ग्राम्स ऑफ ओलियम प्रेजेंट है एंड इसमें क्या है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, जिससे क्या फॉर्म होता है, 118 ग्राम H2। ये जरा समझाता हूं आपको क्या है। 118% का मतलब क्या है कि इसमें क्या रहेगा, 100 ग्राम ऑफ ओलियम प्रेजेंट रहेगा एंड इसमें 18 ग्राम्स ऑफ वाटर एडिशन में प्रेजेंट रहता है। ये पार्ट जस्ट लिख के रखना। ओके, अब मेन कंसेप्ट की ओर जाते। तो मेन कंसेप्ट क्या है कि हमारा जो SO3 रहता है, देखो जो भी ये रिएक्शंस होता है ना H2SO4 का, तो H2SO4 में सबसे पहले ध्यान दो, हमें क्या चाहिए, देखो इधर मेन हमें जो क्वांटिटी चाहिए वो क्या है, H2SO4। H2SO4 हमारा मेन क्वांटिटी है। ओके, अब ये जो SO3 रहता है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, और यहां पे फॉर्म करेगा। तो इससे आपको क्लियरली क्या समझ रहा है कि ये जो ओलियम का सॉल्यूशन रहेगा, इसमें कौन रिएक्ट करेगा, SO3 हमेशा रिएक्ट करेगा किसके साथ, जो भी 18 ग्राम्स 100 ग्राम्स जो भी वाटर रहेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये आपको पहले चीज, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वापस रिपीट करता हूं, SO3 और H2SO4 में सबसे मेन कौन रिएक्ट करेगा, SO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये जो 18 ग्राम्स या फिर 20 ग्राम्स 30 ग्राम्स 9 ग्राम्स जो वाटर रहेगा उसके साथ वो रिएक्ट करेगा। ये जरा समझ के करना, अगर आपको ये समझ में आए तो इट वोंट बी डिफिकल्ट। ओके, तो SO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, एंड यहां पे फॉर्म होने वाला है H2। तो ये मेन रिएक्शन है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो अभी सबसे पहले यहां पे SO3 का कितना मोल है, 1 मोल है। H2O का कितना मोल है, अब ध्यान देना, ये जो 118% जो सॉल्यूशन है, इसमें वाटर का कितना क्वांटिटी है, वाटर का क्वांटिटी 18 ग्राम। तो क्लियरली आपको पता है एक मोल में 18 ग्राम रहता है, तो एक मोल SO3 में कितना ग्राम SO3 रहेगा, क्या बोला, एक मोल SO3 में कितना ग्राम SO3 रहेगा। तो S का वेट रहेगा 32, O3 का वेट रहेगा 48, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा। तो इससे आपको क्या समझ रहा है यहां पे, चलो वापस स्टार्टिंग से डिटेल में समझाता हूं। देखो लॉजिक समझो क्वेश्चन का, ये लॉजिक जरा समझना, पहले मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, ध्यान दो। पहले चीज, ये ओलियम किसका बना हुआ है, ये ओलियम बना हुआ है SO3 और किसका, H2SO4 का। पहले चीज ये समझने का ट्राई करो, ओलियम में, ठीक है,
100, अभी देखो ये 118% ऑफ ओलियम का क्या मतलब है कि इसमें रहेगा 100 ग्राम ऑफ ओलियम और रहेगा 18 ग्राम ऑफ वाटर। इससे आपको कंबाइंड क्या मिलेगा? 118 ग्राम ऑफ H2SO4। अब मेन पार्ट पे आते हैं। ओलियम में कौन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन आपको मैंने लिखा के दिया हो, SO3 प्लस H2O क्या फॉर्म करेगा? H2SO4। SO3 का यहां पे देखो नंबर कितना है? 1, तो 1 मोल रहेगा। H2O का यहां पे नंबर इज 1, तो यहां पे रहेगा 1 मोल। कितना ग्राम ऑफ वाटर दिया है? देखो मैंने जानबूझ के आपको 118 लिया ताकि ये कैलकुलेशन आपको सिंपल हो जाए। तो यहां पे कितना दिया है? 18 ग्राम। आपको पता है 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम ही रहता है, तो 1 मोल ऑफ SO3 में कितना रहेगा? 80 ग्राम ऑफ SO3 रहेगा। ओके, अब मेन कंसेप्ट। अब मेन कंसेप्ट क्या है? आपके पास कितना था? 100 ग्राम ओलियम था। अब ये 100 ग्राम में 80 जो ग्राम में किसका बना हुआ है? SO3। तो 20 ग्राम किसका बना हुआ रहेगा? 20 ग्राम बना हुआ रहेगा H2SO4। तो अभी हम लोग एक और एक सम करेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक और एक सम करते। सपोज वी हैव 136%। 136% का मतलब क्या है कि हमारे पास कितना रहेगा? 100 ग्राम ऑफ क्या रहने वाला है यहां पे? ओलियम। एंड प्लस हमारे पास रहने वाला है 36 ग्राम ऑफ क्या रहेगा? आपको रिएक्शन पता है, SO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? H2O के साथ। तो यहां पे क्या फॉर्म होने वाला है? यहां पे फॉर्म होएगा H2SO। अब मेन कंसेप्ट पे जाते हैं। तो मेन कंसेप्ट क्या है कि हमें कितना इधर दिख रहा है? स्टोइचोमेट्री 1 मोल। इसका स्टोइचोमेट्री 1 मोल दिख रहा है, लेकिन हमें कितना दिया है? 36 ग्राम्स। 36 ग्राम्स दिया है। इसका मतलब क्या रहेगा? H2 का कितना मोल है? 2 मोल है। तो वैसे SO3 का कितना मोल रहना चाहिए? 2 मोल रहना चाहिए। 80 का डबल कितना है? 160 है। अब जरा कंसेप्ट पे ध्यान देना। अब जरा कंसेप्ट पे ध्यान दो। अब यहां पे अभी आप बहुत जन को डाउट रहेगा, अभी आप लोग क्या बोलोगे? 100 ग्राम में 160 ग्राम SO3 है और बोलोगे अरे 100 है, 160 कैसे हो गया? तो यहां पे जरा लॉजिक समझो। 2 मोल्स H2SO4 फॉर्म हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये अब बन जाएगा 200। कंफ्यूज मत होना। 3 मोल्स रहेगा तो कितना होएगा? 300 ग्राम। 4 मोल्स रहेगा तो 400 ग्राम एंड सो ऑन, वैसे ही होएगा। तो यहां पे कितना रहेगा? 40 ग्राम ऑफ H2SO। तो कंसेप्ट पे कंफ्यूज मत होना। मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला देता हूं तो आपको एक कंफ्यूजन नहीं होएगा। आप बोलो अथर्व, क्या हो गया? सर मतलब यार 160 प्लस 160 होगा क्या? 2 मोल है तो? 160 प्लस 40 होगा। आपको 200 ग्राम हाँ। कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे, ये कंसेप्ट। या फिर आप डिवाइड बाई 2 कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 2 कर सकते हो, अब वो सोच के भी कर सकते हो। तो आपको लॉजिक यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स 100 ग्राम दिया तो 160 तो नहीं रहेगा उसमें, ऑफ कोर्स 100 से लेस रहना चाहिए। वो लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। आपको सीधा एक फॉर्मूला दे देता हूँ, वो फॉर्मूला आप यूज कर लो, ज्यादा बेटर हो जाएगा। सर लेकिन वो हम लोग को कैसे, मतलब वो H2O का तो समझ गया कि वो 36 दिया है इधर, लेकिन हम्म। वो 160 कैसे समझा हम लोगों को? देखो ना, मतलब 160 160 पहले है चीज, 36 ग्राम मतलब कितना मोल ऑफ वाटर रहेगा? 2 2 मोल। मोल ऑफ वाटर रहेगा। हाँ। 1 मोल अच्छा हाँ, SO3 का वजन 80 ग्राम रहता है, 80 तो तो 2 1 मोल का वजन कितना रहेगा? 1। तो आपको बेसिकली 100 को 200, देखो अब इसमें कंफ्यूजन मत हो, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर दो। परसेंटेज SO3 या फिर परसेंट, इसको परसेंटेज फ्री SO3 बोलते हैं।
परसेंटेज फ्री SO3 को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 80/18 यहां पे आएगा, डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर। तो ये y क्या रहेगा, परसेंटेज ओलियम कितना रहेगा, और ये हमेशा याद रखना y का वैल्यू हमेशा 100 से ज्यादा रहेगा। अब आप बोलोगे ये 80 कहां से आया, तो ये 80 रहेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3, ये 18 क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। एक सम देता हूं आपको, अभी इजीली डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, एग्जांपल यूज करो। एन oleum sample is labeled 109%. Find percentage free SO3. सिंपल फॉर्मूला, परसेंटेज फ्री SO3 यहां पे आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, यहां पे आएगा y माइनस 100, तो ये होएगा 80/18, y का वैल्यू रहेगा 109, माइनस कितना रहने वाला है 100, तो दिस इज गोइंग टू बी 80/18। इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 मिलेगा, 9 2s आर, ये कितना आएगा। तो इसका मतलब अगर आपके पास सपोज से 100 ग्राम ऑफ ओलियम है, दैट इज H2S2O7 है, तो इसमें क्या रहेगा, 40 ग्राम SO3 रहेगा, 60 ग्राम ऑफ H2SO। वैसे अगर आपने क्या, अभी पिछले बार हमने क्या कंसीडर किया था, 200 ग्राम, तो ये 200 ग्राम का मतलब क्या रहेगा कि इसमें क्या रहेगा, 80 ग्राम ऑफ SO3 रहेगा एंड 120 ग्राम ऑफ। तो ये बेसिकली क्या है, रेशियोज का ही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो अगर आपने सपोज 300 ग्राम कंसिडर किया रहता तो ये कितना हो जाता, दिस वुड हैव बिकम 120 ग्राम ऑफ SO3 एंड 180 ग्राम ऑफ H2SO। तो आप वैसे रेशियो के फॉर्म में भी आप देख, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, तो इफ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेल एंड। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक सारे फॉर्मूलाज का एक बार रिवीजन करेंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर, उसके अगले दिन इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके न्यूमेरिकल्स पे टेस्ट रहेगा। न्यूमेरिकल्स में ऑनलाइन या फिर किधर के थ्रू, ऑनलाइन से देख के आपको न्यूमेरिकल्स का पूरा एक शीट बना के दे देते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। चलो बाय।